Hi and hello everyone. Welcome back to YouTube channel Maths Classes by Sandeep. Today in this video we will do exercise 14.2 of chapter 14 statistics. What is statistics? Statistics जिसके अंदर अपन ये सारी स्टडीज करते हैं जैसे डेटा हैंडलिंग हुई, डेटाज हुए, फ्रीक्वेंसी हुई, उनके चार्ट हुए, उनके ग्राफ्स हुए, इंटरप्रिटेशन, उनका एनालिसिस इस तरह से। अब ये डेटा क्या है? डेटा जनरली जैसे आप कुछ भी करते हैं, किसी को आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहीं पर कुछ चीज़ मालूम करते हैं, किसी की लेंथ मालूम करनी है, किसी की हाइट करनी है, किसी का वेट, किसी के फैमिली मेम्बर्स, किसी की सैलरी कितनी होती है। तो अलग अलग ग्रुप में हम जब ये सब मालूम करते हैं तो एक डेटा इकट्ठा होता है, यानी हम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब उसको हम किसी पर्पस से यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं पे कुछ लिख दिया, ये क्या है ऐसे पता नहीं चलेगा। उसको हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे सपोज आपको मालूम करना है कि इसमें कितनी हाइट्स इस 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कितने लोगों की 100 सेंटीमीटर से कम है, इस तरह से कितनों का वेट 50 kg से ज़्यादा है, कितने का वेट 50 kg से कम है, कौन ओवर वेट है, कौन अंडर वेट है, कौन बिल्कुल नॉर्मल वेट के अंदर आते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस होते हैं, इन सब के लिए ही अपन स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। अब देखिए, आपको कोई डेटा है जो कि बहुत बड़ा यूज़ करना है, एक होता है आपके बिल्कुल छोटा सा डेटा यूज़ करना। तो हम जब बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ करते हैं तो उस केस में हम एक ग्रुप्स बना देते हैं, जैसे आपके क्लास में बनता है। आपके क्लास में सेक्शंस बने होते हैं, 5 सेक्शन हुए, 4 सेक्शन हुए, क्योंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो ठीक वैसे ही अपन जो नंबर्स होते हैं ज़्यादा, उनको स्मॉल ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। उसको अपन कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे सपोज आपके मार्क्स हैं, 100 मार्क्स का एक मैक्सिमम पेपर है आपका, तो उसके अंदर हमारे मार्क्स होंगे 0 से लेके 100 तक। तो उसके अंदर हम कैटेगराइज कर देते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितने बच्चों के इसमें मार्क्स हैं। तो ये जो होता है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ये कहलाता है क्लास इंटरवल। और इसकी जो साइज़ होती है, यानी 10 से 20 या 20 से 30, इन दोनों का डिफरेंस है 30 - 20, 10। तो ये हुआ इसका क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास विड्थ, यानी वो है उसकी 10। अब जैसे इसके अंदर आपके होता है 20 to 30 हुआ है, 30 to 40। अब इसमें छोटा नंबर होता है, यानी 20 से 30 के अंदर है 20, और इसमें एक बड़ा नंबर होता है 20 से 30 में 30। तो छोटे नंबर को अपन कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और बड़े को कहते हैं अपन अपर क्लास लिमिट। जैसे 20 से 30 है, इसमें 20 हो गई इसकी लोअर क्लास लिमिट और 30 हो गई इसकी अपर क्लास लिमिट। अब उसके बाद आता है कि जैसे 20 से 30 या 30 से 40, इनमें कितने बच्चों के मार्क्स हैं। 30 से 40 में सपोज आते हैं किसी के मार्क्स 15 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स इतने में आते हैं, तो वो फिर कहलाता है इसका फ्रीक्वेंसी। यानी किसी भी डेटा का, किसी भी ऑब्जर्वेशन का, किसी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका बार बार आना, बार बार उसका अपेयरिंग होना, उस चीज़ को अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये जो क्लास इंटरवल है 20 से 30, सपोज जैसे, अब इस 20 से 30 का मिड पॉइंट जो है, यानी इसका एवरेज, एवरेज से मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, यानी इनका एवरेज। 20 + 30 50 अपॉन 2, यानी 25। तो ये जो 25 है, ये कहलाता है इसका क्लास मार्क। यानी मिड पॉइंट हो गया, क्लास मार्क है, जो आप बाद में इसके अंदर एक ग्राफ बनाना सीखेंगे उसमें भी आप मिड पॉइंट लेंगे, तो मिड पॉइंट जैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्लास मार्क की तरह। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें देखिए, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज ABO ABO A, यानी इसमें कई ब्लड ग्रुप्स हैं, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का AB है, किसी का ओ है। तो वो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, यानी इन 30 का ब्लड ग्रुप किसी का अलग है। अब उसमें जैसे ए ब्लड ग्रुप है, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं ए ब्लड ग्रुप, वो आएगा अपना यहाँ पर 9 टाइम। तो जैसे टैली है,
टैली जैसे आप करते हैं कभी भी क्लास के अंदर कि मुझे ये आप वर्क टैली करवाना है, यानी आप किसी दूसरे से उसको कंपेयर करते हैं कि तेरे पास है या नहीं है। तो सेम ऐसे ही जैसे टैली होता है, अभी अपन देख रहे हैं ए ग्रुप, तो ए ग्रुप यहाँ पर अपन काउंट करेंगे कितनी बार है, तो वो उसको आप लिखेंगे यहाँ पे टैली के अंदर, टैली मार्क्स में, यानी यहाँ पे हो गया 9 टाइम। अब इसमें देखिए अपन इसको स्टैंडिंग बार्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी अपन ने 4 टाइम लिखा, फिर एक क्रॉस कर देते हैं, तो वो हो गया अपना 5, यानी वो एक ग्रुप बन गया अपना 5 टाइम का। तो इसको बाद में जब ज़्यादा हो जाता है तो काउंट करने में ईजी रहता है कि 5 5 के ग्रुप पता है आपको, और एक आप कंटिन्यूस लिखते हैं, कंटिन्यूस आप एक बार स्टैंड करते हैं, तो फिर उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना पड़ता है, उसमें आपको टाइम लगता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और उस वजह से हम इसको टैली मार्क्स में लिखते हैं, तो फिर अपने को ईजिली हो जाता है काउंट करने में। तो हम यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 9। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर आपके स्टूडेंट हैं 6। ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर है 3। ऐसे ओ ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर है 12। तो टोटल हो गई है 30 स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर अपने को जब नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनको हमेशा टोटल भी करना है, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे अपन ए ब्लड ग्रुप है, काउंटिंग में हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, अपन ने 8 लिख दिया हो, तो वहाँ पे जो टोटल आएगा 29 आ जाएगा। तो हमको एग्जैक्टली पता चल सकता है कि हमने कहाँ पर इसमें गलती करी है, तो ये टोटल हमेशा इसको करना चाहिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सा है। अब यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा है यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें कितने स्टूडेंट हैं 12। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप ओ है वो है सबसे कॉमन। अब इसके अंदर एक आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर विच इज़ द मोस्ट कॉमन, ये तो पहला था, एंड विच इज़ द रेयरेस्ट, यानी सबसे कम कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे कम नंबर, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 हैं, वो 3 किसके अंदर है, ए बी ब्लड ग्रुप में। तो यहाँ पर जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। सेम इसी तरह से अपन बाकी सब क्वेश्चंस भी करेंगे। अब से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें है द डिफरेंस इन द किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स, यानी इसमें 40 इंजीनियर्स हैं जो अपने ऑफिस से इतने इतने डिस्टेंस पर रहते हैं, उसका आपको यहाँ पर चार्ट बनाना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर, यहाँ पर जो सबसे कम है डिस्टेंस वो है अपना 2 किलोमीटर, और जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो इस डेटा के अंदर है 32 किलोमीटर। अब ये देखिए 2 किलोमीटर 32 किलोमीटर, ये है इसकी रेंज, यानी यहाँ 32 किलोमीटर से ज़्यादा कोई है नहीं और 2 किलोमीटर से कम कोई है नहीं, तो ये उस डेटा की रेंज हुई। फॉर एग्जांपल जैसे आप टीवी में न्यूज़ भी सुनते होंगे या उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इसमें कई बार आता है इंडिया ने ये मिसाइल बनाई, उसकी रेंज है सपोज 1000 किलोमीटर, तो यानी वो मिसाइल 1000 किलोमीटर तक जा सकती है, यानी वो उसकी रेंज है। तो ऐसे ही जो डेटा है इसकी रेंज है 2 से 32 किलोमीटर, यानी इनका डिफरेंस है 30 किलोमीटर। फॉर एग्जांपल से आपके मार्क्स होते हैं 0 से 100, तो उसकी रेंज है 100। अब आपका पेपर 100 है तो उस 100 में से आपके 105 नंबर तो आ नहीं सकते, इसलिए रेंज उसकी फिक्स है 100। तो यहाँ पे हम उस रेंज को यहाँ पे क्लास इंटरवल में डिवाइड करेंगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ऐसे ही 30 to 35 तक। अब ये देखिए 0 to 5 फिर 5 to 10, ये जो है इसमें इसको कहते हैं अपन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, यानी कंटिन्यूस है। एक होता है डिसकंटिन्यू, जैसे उसमें होता है 0 to 4, फिर 5 to 9, फिर 10 to 14, इस तरह से। अब यहाँ पर 0 to 5 डिस्टेंस किलोमीटर में कितने रह रहे हैं इसको अपन काउंट करेंगे, यानी 0 to 5, और फिर उसके बाद नेक्स्ट के अंदर है 5 to 10। अब 5 यहाँ पे 2 क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो हम 5 को वहीं पर इंक्लूड करेंगे जहाँ पर वो लोअर क्लास लिमिट के अंदर हो, यानी ये नेक्स्ट के अंदर है 5 to 10, वहीं पर अपन इसको लेंगे, अपर क्लास में इसको नहीं लेंगे। अगर किसी का 5 किलोमीटर आता है तो उसमें अपन लेंगे 0 to 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर जितने 0 to 4 किलोमीटर हैं वो हैं यहाँ पर 5 इंजीनियर्स। इसी तरह से अब बाकी डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। 5 to 10 के अंदर कितने हैं 2, सॉरी यहाँ पर आपका था 11, फिर ऐसे 10 to 15 के अंदर डिस्टेंस पर रहने वाले हैं 11 इंजीनियर्स। तो ये हमारा यहाँ पर एक चार्ट बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व।
अब देखिए यहाँ पर हमने मेन फीचर क्या देखा। अब देखिए हम जब चार्ट बना रहे हैं यहाँ पर ये, तो 5 इंजीनियर, फिर 11, फिर 11, फिर उसके बाद 9 इंजीनियर, यानी विदिन 20 किलोमीटर यहाँ पर देखिए 11, 11, 22 एंड 9, 31 और 5 फिर हो गया 36, यानी 36 आउट ऑफ 40, यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, 20 किलोमीटर से कम। और यहाँ पर बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। तो ये चीज़ हमारे इसमें मेन फीचर है, यानी वेरी फ्यू इंजीनियर्स होम इज़ मोर देन और इक्वल टू 20 किलोमीटर। 20 के बाद देखिए कितने हैं, 1, 1 और 2, यानी ओनली 4 इंजीनियर्स। अब ऐसे ही आता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी देखिए, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज, यानी यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे आपके कभी बारिश होती है, जैसे अभी सीज़न हुआ था उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उनकी दे रखी है आपको। तो उसका आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब यहाँ पर ये जो इसमें भी अपन रेंज यूज़ करेंगे, इसमें कम क्या है और मैक्सिमम क्या है, यानी यहाँ पर अपन 100 तक है, 97.3 भी है, 97.2 भी है, तो यानी अपन इसको 100 तक ले सकते हैं। और मिनिमम के अंदर यहाँ पर अपना देखिए 80 भी है, 89 भी है यहाँ पर, तो हम उसको 84 से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इसमें दे रखा है कि उसको टेबल क्लास जो बनाइए उसको 84, 86, 86 टू 88 एट्सेट्रा ऐसे बनाइए। अब इसके अपन ने जो क्लास इंटरवल बना दिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, 84 टू 86, 86 टू 88, उसके बाद अपन ने टैली करा इसे, तो फिर इसमें अपन ने लिख दिया कि 84 से 86 तक कितनी बार आता है, इसमें 1 टाइम, तो यानी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। फिर 86 से 88 कितनी बार आता है, वो भी 1 टाइम है। तो इस तरह से अपन ने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है। अब ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। जैसे आपको सबको पता है कि ये आता है अपने रेनी सीजन के अंदर, बारिश के मौसम में, जो अभी अपने गया था यहाँ पर, और अभी भी रिसेंटली लास्ट 2 डेज़ के अंदर भी हुआ था इस तरह से। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। अब देखिए रेंज यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 99.2 और मिनिमम है 84.9, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया, दैट इज़ 14.3। ये है इस डेटा की रेंज। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड फॉर द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाइंडेड एज फॉलोस, यानी सेंटीमीटर में उनकी हाइट्स ली जो इस तरह से आ रही है, यानी इसमें आपको हाइट का चार्ट बनाना है, किसकी हाइट कितनी है, किनकी सबसे ज़्यादा हाइट है, किसकी सबसे कम है। तो अब ये जो अपन यहाँ पर टेबल बनाएंगे, इसके अंदर देखिए हाइट्स, जो इसका क्लास इंटरवल दे रखा है इसमें बनाने को 160 टू 165, यानी यहाँ पर जो मिनिमम हाइट है वो है अपनी 150 सेंटीमीटर और मैक्सिमम है 173, तो अपन सबसे हाईएस्ट ले सकते हैं इसमें 175। 150 से 155, 155 से 160, इस तरह से अपन 170 टू 175 तक क्लास इंटरवल बनाएंगे। फिर उसके बाद 150 से 155, यानी इसके बीच में कितनों की हाइट है उसको काउंट करने पर यहाँ अपने पर आता है, उसको अपन टैली मार्क्स में लिख देंगे यहाँ पर 12, यानी 12 हाइट जो है दैट इज़ बिटवीन 150 टू 155 सेंटीमीटर्स, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12, यानी यहाँ 12 स्टूडेंट्स की हाइट है 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसी तरह से हम बाकी को भी नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, यानी इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं। अब देखिए जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, यहाँ पर 12, 9, 14, यानी अराउंड 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, यानी मोर देन 50% हो गए। तो उनकी हाइट कितनी है, यहाँ पर 165 सेंटीमीटर से कम है, यानी उनकी हाइट कम है, तो इसलिए अपना ये जो आया इसमें अंदर
ये होता है इट शोज दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर एंड रिमेनिंग आर मोर देन 165 सेंटीमीटर, यानी वो बहुत कम है जिनकी हाइट 165 से ज़्यादा है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in our in parts per million ppm per parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows: 0.03, 0.08 etc. यहाँ पर काफ़ी सारे डेटा है। अब आपको उसमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है फॉर द क्लास इंटरवल 0 to 0.04, 0.04 to 0.08 इस तरह से। और फिर सेकंड क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो अब ये जो अपन ने इसके अंदर सर ये जो क्लास इंटरवल बनाया है इसको स्टार्ट करना है 0 से, और इसमें मैक्सिमम है जैसे लीस्ट पीपीएम है 0.01 और हाईएस्ट है 0.22, यानी ये है इसकी रेंज ऑफ डेटा। तो 0.22 है तो अपन इसको ले लेंगे 0.24 तक। तो ऐसे ही 0.04 से 0.04, फिर इसमें मल्टीपल 4 कर देंगे तो फिर 0.04 से 0.8, फिर 8 से 12, ऐसे इसका क्लास इंटरवल बन जाएगा। फिर वही अपने को टैली मास करना है, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसको नोट कर देंगे कि इसमें कितने पीपीएम 0.00 से लेके 0.04 तक हैं, दैट आर 4। ऐसे ही बाकी कर देंगे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन 0.11 ppm फॉर 8 डेज, यानी इसमें यहाँ पर जो 0.11 ppm है वो कितने दिन के लिए ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो वो आएगा अपना 8 डेज। ये देखिए आप 0.11, 0.12 जो क्लास इंटरवल है उससे ज़्यादा देखिए आप कितने यहाँ पे 2, 4 और 2, यानी 8 डेज। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. यानी आपने टॉस करा 30 टाइम्स, अब उसके अंदर हेड टेल आया। अब 3 कॉइन्स हैं तो उसमें एक बार हेड नहीं आया तो यानी 0 हेड हुए। अब 3 में से एक बार 1 आया, अब 3 में आपने टॉस किया तो उसमें किसी में 2 बार भी आया, और एक बार अपन ने जब टॉस करा तीनों को एक साथ करा तो तीनों के अंदर हेड आया। तो इस हिसाब से अपन ने इसको नंबर ऑफ़ हेड लिखने 0, 1, 2, 3। अब इसमें सिंपली काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ हेड यानी 0 कितनी बार हैं, दैट आर 6 टाइम। 1 टाइम हेड कितनी बार आया, 10 टाइम। 2 टाइम हेड कितनी बार आया, 9 टाइम। 3 टाइम हेड कितनी बार आया, 5 टाइम। तो ये अपन ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो, यानी पाई का यहाँ पर देखिए 3.141 से लेके यहाँ पे 50 डेसिमल्स तक उसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। अब उस जो 50 प्लेसेस तक जो आपकी डेसिमल वैल्यू दे रखी उसका आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है कि कौन सा डिजिट उसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे 0 से 9 के डिजिट्स हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे आप इसको देखते हैं 3.141592 यानी ये एक है आपका नॉन रिपीटिव नॉन रिकरिंग डेसिमल, राइट, जो आपने नंबर सिस्टम के अंदर पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। अब 0 तक कितनी बार आ रहा है इसके अंदर 2 टाइम्स, 1 डिजिट कितनी बार आ रहा है 5 टाइम। तो ये अपने को एक सिंपल सी टेबल बनानी है, इसमें से काउंट करके देख लेंगे अपन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिट कौन सा अकर हो रहा है, देखिए एक तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम यानी 8 टाइम,
8 टाइम एक तो आ रहा है आपका 3 डिजिट, और 8 टाइम एक बार आ रहा है आपका 9 डिजिट, यानी 3 and 9 डिजिट्स दैट आर मोर अकरिंग, फ्रीक्वेंटली अकरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर अपने 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम। अब वो टीवी देखते हैं, उनको वॉच टाइम क्या है उसका अपने को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब नंबर ऑफ आवर्स देखिए यहाँ पे जो अपने हैं लीस्ट है 1 आवर, मैक्सिमम यहाँ पर है अराउंड 17 आवर। तो अपन इसको जो टेबल में मैं क्लास इंटरवल बनाएंगे दैट विल बी बिटवीन 0 to 20। उसको अपन डिवाइड कर देंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, यानी लेस देन 5, यानी 0 to 4 आवर्स। कितने स्टूडेंट, कितने चिल्ड्रन टीवी देख रहे हैं दैट आर 10। ऐसी 5 to 10 क्लास इंटरवल के अंदर कितने देख रहे हैं 13। ऐसे 10 to 15 में कितने 5, और 15 to 20 में 2, तो यानी टोटल हो गया है 30। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक, यानी 15 आवर्स से कितनों ने ज़्यादा देखा। अब इसमें देखिए सिर्फ इसमें 2 चिल्ड्रन है जो कि 15 आवर्स से ज़्यादा टीवी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज, यानी यहाँ पर कुछ कार बैटरीज मैन्युफैक्चर होती है कंपनी के जरिए। अब उसके अंदर लाइव्स इन ईयर क्या आपका डेटा दे रखा है, यानी कौन सी बैटरी कितने टाइम चल रही है, कितने सालों तक चलती है, वो आपको इसके अंदर दे रखा है। तो अपने को अब उसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब यहाँ पर देखिए अपना स्टार्ट करते हैं ये 2 ईयर्स से, और फिर इसमें मैक्सिमम जो है अपना अराउंड 4.2, 4.1, 4.6 ईयर तक है। तो यहाँ अपन मैक्सिमम ले लेंगे इसको 5 ईयर। 2 से लेके 2.5, 2.5 से 3, 3.3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5 एंड 4.5 से 5 ईयर का क्लास इंटरवल बनाएंगे अपन। ये है लाइफ ऑफ बैटरीज। अब इसमें 2 से 2.5 ईयर्स कितनी बैट यहाँ पर डेटा दे रखे हैं दैट इज़ 2, यानी यहाँ पर 2 बैटरीज हैं जिनका लाइफ टाइम है 2 ईयर से लेके 2.5 ईयर तक। ऐसे 2.5 ईयर से लेके 3 ईयर तक कितना है इसमें 6। तो ये अपना यहाँ पर पूरा इसको अपना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बना देंगे। अब हमने इसमें सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा कि इसमें अपन कैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, यानी उसमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लिया, उसका क्लास इंटरवल बनाया, और उस क्लास इंटरवल में अपन ने डेटा कौन कौन से आ रहे हैं उसको टैली करा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी वही आई जो उसके अंदर जितनी बार वो टैली मार्क्स हुए, यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। Thank you very much. If you liked it, then like it and share to others.